और ओसामा के लिए एक एक हिंदू कातरा लगा देगा, हारने नहीं देगा। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अमित शाह आ जाए चाहे जोगी मोदी कोई भी आ जाए, यहाँ पर वो लोग चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान होने नहीं देंगे। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। और खुद वो लोग तड़ीपार आदमी आकर यहाँ पर उल्टा सीधा बात करके, मगर यहाँ पर कोई हटने वाला नहीं है, लालटेन ही लालटेन है यहाँ पर। दोस्तों, सीवान में बुलडोजर बाबा की एंट्री के साथ ही बवाल शुरू हो चुका है। असल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान बुलडोजर को ऐसे रखा गया जैसे बीजेपी बुलडोजर के जरिए कुछ मैसेज देना चाह रही। वहीं अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में आरजेडी कैंडिडेट के नाम पर कटाक्ष कर दिया। पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। दरअसल सीवान के रघुनाथपुर से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मैदान में उतारा है, जिसको लेकर सीएम योगी ने अपनी सभा में कह दिया कि वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है। नाम भी देखिए, जैसा नाम वैसा काम। सीएम योगी के इस बयान के बाद बिहार में बवाल मच गया है। लोग पूछ रहे हैं बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी किस पृष्ठभूमि के हैं। इस कमेंट को पढ़िए। पहले अपनी तरफ झांक के देखो योगी जी, साथ मर्डर करने वाले सम्राट चौधरी को फांसी की जगह पर आप लोगों ने उस जघन्य अपराधी को डिप्टी सीएम बनाया है। धिक्कार है आप लोगों पर, एक बार नहीं 100 बार धिक्कार है। वहीं दोस्तों, सीवान के लोग शहाबुद्दीन और ओसामा शहाब पर क्या कहते हैं, जरा वो देखिए। तो 20 साल से बीजेपी और नीतीश का सरकार है, वादा दे के लोग न कर जाता है। की बार किसकी सरकार? अब की बार आरजेडी आ रही है, दिल खोल के आ रही है। ओसामा साहब हमारे क्षेत्र के आ रहे हैं, रघुनाथपुर से। तो अमित शाह का बयान सुने क्या? हाँ सुने, तो वो अपने को देखे ना कि वो अपराधी है कि नहीं। अमित शाह अपने आप बताएं। बीजेपी पार्टी अफवाहें मुद्दा से भटकाती है, बाकी चोर अपराधी तो उधर है, वो खुद अपना देखे। और लोग बोलता है ओसामा साहब का, ओसामा साहब क्या है? एक साफ सुथरा छवि का इंसान है, वो का अपराधी है वो। तो पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि लालटेन अब जलेगा नहीं, लालटेन की जरूरत है। भाई लालटेने से हम लोग हमारा बाप दादा पोसाया है, ये तो बत्ती अब आया है नु जी। बोलने का आवाज हमारे लालू जी ने दिए हैं। अब जो बोलने का आ गया तो हम तो मुंह में हाथ डाल के छीन लेंगे। आरजेडी इसलिए कि विकास हम लोग का 20 साल से नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आरजेडी आएगा, तेजस्वी जी आएंगे, उसके बाद विकास होगा। तो आपके रघुनाथपुर में जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है इस बार, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, देश भर में चर्चा हो रही है कि अपराधी के बेटे को टिकट दे दिया गया है। इसलिए कि अब की मुद्दा हिंदू मियाँ तो नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम, तो अब यही मुद्दा उठा रहे हैं लोग। और खुद वो लोग तड़ीपार आदमी आकर यहाँ पर उल्टा सीधा बात करके, मगर यहाँ पर कोई हटने वाला नहीं है, लालटेन ही लालटेन है यहाँ पर, दूसरा कुछ नहीं। तो मतलब ये बताइए, तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छा नेता लगते हैं। और पीएम मोदी? वो तो बहुत घटिया हो गया है। क्यों घटिया क्यों हो गए? पीएम को आप घटिया बोलिएगा? अरे पूरा दाम देखते हैं, कितना महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। जिस बार पूरे बिहार में बदलाव की लहर आएगी, क्योंकि इस बार जो जनता है इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, ठीक है। और इस बार जो है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे नेता तेजस्वी जी है। अच्छा, जात वाला बात नहीं है, यहाँ विकास का मुद्दा का बात है। तो चिराग पासवान क्या किए हैं? चिराग पासवान कुछ नहीं किए हैं, बताइए क्या किए हैं?
बोलते हैं कि उनके क्षेत्र में अरे जाकर बोलने से हो जाएगा, विकास बोलने करके से नहीं रखें। होता है, करने से होता है जमीनी स्तर पर। बोलने से तो बहुत कुछ, मोदियों साहब बोल रहे हैं कि हरा देंगे तो ये कर देंगे। उनके बाप का वोटवा है क्या, या पब्लिक का वोट है? पब्लिक क्या वोट देगी, उनके बाप देंगे वोटवा। उनको कहने से नहीं हो जाएगा अमित शाह को। तो अमित शाह तो बोल रहे हैं कि अपराधी के बेटे को टिकट दे। अरे अमित शाह तो कुछ भी कह देंगे, उनके ही मतलब पार्टी में कितने बरियो भरे हैं वो नहीं कह रहे हैं। कौन है उनके? रोड पर कौन धाकड़ है कि क्या है, पूरा एकदम रोडे पर लंगा लुंगी कर रहा है, सब नहीं देख रहे हैं। अच्छा, वीडियो जो वायरल हुआ तो था। फिर वो काहे नहीं कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में बलात्कारी भरा हुआ है? बताइए। तो ये देखिए, अब साफ साफ बता देते हैं, अमित शाह आ जाए चाहे योगी मोदी कोई भी आ जाए, यहाँ पर वो लोग चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान होने नहीं देंगे। पूरा हिंदू यहाँ पर जगा हुआ है ओसामा जी के लिए, और ओसामा के लिए एक एक हिंदू कतरा लगा देगा, हारने नहीं देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रघुनाथपुर विधानसभा में हुसैनगंज का प्रतापपुर गांव शहाबुद्दीन परिवार का पैतृक गांव है। यहां एम-वाई समीकरण काफी स्ट्रांग है। वहीं ओसामा शहाब के नाम पर सीएम योगी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर में कई लोग ओसामा नाम रखते हैं, ये एक इस्लामी नाम है और जिसे कोई भी अपने बेटे के लिए चुन सकता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ नाम रखने से कोई आतंकी हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2021 में कोविड महामारी के दौरान शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। शहाबुद्दीन 1992 से 2004 के बीच 4 बार सीवान के सांसद चुने गए थे। उनकी पत्नी हिना शहाब यहां से 2009 से 2024 के बीच 4 बार आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं इस बार आरजेडी ने उनके बेटे ओसामा शहाब को मौका दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसे सर आंखों पर बिठाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।